जैसा सोचा था वैसा हो तो नहीं पाया, बट आई थिंक काम चल जाएगा। यहाँ पे मैंने गाइस 5 डिफरेंट पार्टीशन किए हैं। चलिए आज थोड़ा सा हम कुकिंग ट्राई करते हैं स्मार्टफोन पे। आई लव चॉकलेट, स्पेशली मुझे स्विस चॉकलेट काफ़ी पसंद है। दिस वन लाइक द लिंडोर। आज हम ट्राई करेंगे इस पे डार्क चॉकलेट। ऑल्सो आज थोड़ा सा पार्टी वाइब भी घर पे है, तो मैं बताता हूँ आज क्या क्या बन रहा है। आज बन रहा है, बन चुका है कुछ आइटम तो। मसूर की दाल काफ़ी अच्छी लगती है, साथ में गरम गरम रोटी, और ये है चिली सॉस, ये है सोया सॉस जो पड़ेगा वेज फ्राइड राइस में, काइंड ऑफ चाइनीज आप भी समझ सकते हैं, और घर का बना आम का अचार। बात ही कुछ और होती है इसकी। ऑल्सो कॉफ़ी भी है जो ऑफ कोर्स आपके फ़ोन के कांटेक्ट में ऑलवेज आती होगी। सो इस फ़ोन को मैं ऑलमोस्ट 2.5-3 महीने से यूज़ कर रहा हूँ। आई बिलीव 2.5 महीने हो गए होंगे, और जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ मुझे ऐसा यहाँ पे कुछ भी विजिबल से डर्ट नज़र नहीं आ रहे हैं, जो कि मोस्टली आते हैं। देखते हैं डिफरेंट तरह के मटेरियल से इस फ़ोन पे क्या होता है, क्या कोई विजिबल परमानेंट मार्क्स पड़ते हैं कि नहीं पड़ते हैं। बाद में हम इसको क्लीन करेंगे वाटर में स्प्लैश टेस्ट करके। सबसे पहले हम फ़ोन पे मसूर की दाल डालेंगे स्वादानुसार, और ये गया इस पैनल पे। यहाँ पे इसमें हल्दी है, सरसों का तेल है, लहसुन है, अदरक है, मीट मसाला भी है, गरम मसाला भी है, थोड़ा सा चाट मसाला भी आप डाल सकते हैं, आई मीन जैसा आप चाहें। सोया सॉस, चाइनीज़ आइटम में अगर ये ना पड़े ना तो कलर और टेस्ट दोनों नहीं आता है। चिली सॉस, पकौड़ियों के साथ तो इसका मज़ा ही कुछ और है। अचार का तेल और मसाला इस पे ना लगे तब तो कुछ बात ही नहीं आएगी। कॉफ़ी बची है, कॉफ़ी को हम डालेंगे यहाँ पे कैमरे लेंस के आसपास। डार्क चॉकलेट, अभी का शुगर हो गया है, बाकी मैं खाऊंगा नहीं, बाकी मैं बाद में खाऊंगा। काम भर का हिसाब तो लग गया है हमारे फ़ोन के साथ में। थंबनेल नहीं दे पाऊंगा, ये कांच आ गई, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। अप्रॉक्सीमेटली 10 मिनट हो चुके हैं, मैंने इसको ऐसे ही छोड़ रखा है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मसूर की दाल ये कैमरे लेंस के अराउंड से घुस ना जाए, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ऑफिशियल आईपी रेटिंग नहीं है। चलिए गाइस, फ़ोन को मैं धीरे से क्लीन करता हूँ, फिर हम इसको लिक्विड में डिप कर देंगे। साथ से साथ हमारा स्प्लैश टेस्ट भी जाएगा 5 मिनट्स का। अब इसको भी हम प्रॉपरली क्लीन करते हैं, धीरे से इस पर रखते हैं पलट के। क्या हो रहा है ये आज फ़ोन के साथ, हर चीज़ कहाँ से कहाँ मिक्स हो रही है, तिरंगा बन जा रहा है मेरे फ़ोन पे। छी 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 छी। बॉटम में आप देख रहे हैं जहाँ पे टेप लगा हुआ था, ये ओरिजिनल कलर था जो फ़ोन का हमने जब ये किचन वाली खिचड़ी स्टार्ट नहीं की थी। उसके ऊपर आप देख सकते हैं ऑरेंज, थोड़ा सा येलोइश भी हो गया है, ब्राउन भी हो गया है, और टॉप में यहाँ पे कैमरे के साइड भी ओरिजिनल कलर है। अब एग्जैक्टली ये कलर वापस आएगा नहीं आएगा वो तो स्प्लैश टेस्ट के बाद पता चलेगा, जब हम फ़ोन को 5 मिनट के लिए वाटर में रखेंगे। ये रहा टाइमर, एंड ये गया फ़ोन इन कॉन्टैक्ट टू वाटर। यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 50 लीटर्स ऑफ वाटर आ जाए। आप जनरली देखा होगा 40 में यहाँ तक लेता हूँ, आज मैंने थोड़ा बढ़ा दिया। अब 55,000 का फ़ोन है, थोड़ा सा तो यहाँ पे अनऑफिशियल स्प्लैश प्रोटेक्शन तो होना चाहिए, कोई भी आईपी रेटिंग नहीं है। फाइनली गाइज, Redmi K40s भी आ चुका है, और एक Poco F4, स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। जहाँ तक मेरा मानना ना, ये फ़ोन रियल Poco F सीरीज़ है। Poco F1 के बाद अब ये फ़ोन तूफान लाने वाला है। इसको तो मैं आपको कल परसों में दिखाता हूँ। फिलहाल चलिए फ़ोन को बाहर निकालते हैं, 5 मिनट भी हो चुके हैं। आजा, चिपक गया, निकल नहीं रहा है बाहर। जहां तक मैं देख पा रहा हूं, अपने आप तो यहाँ से कुछ नहीं हटा हुआ है, सभी चीज़ें अभी एग्जैक्टली वैसे ही वहीं के वहीं हैं जैसे कि वाइड यहाँ पे था, उसके ऊपर जो लेयर बनी हुई है। सो कैजुअली ये अपने आप वाटर से तो नहीं क्लीन होगा, आपको कुछ टॉवल या ऐसे यूज़ करना पड़ेगा। सो लेट्स क्लीन इट, शायद वो कलर वापस आ जाए फिर से। एंड जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, ऑलमोस्ट 99% आप कह सकते हैं कि ओरिजिनल कलर
आ चुका है, ऐसा नहीं है कि नहीं आया है, ऑलमोस्ट आ गया है। आई थिंक 1% ऐसा है कि वो फील हो रहा है कि यहाँ पे कुछ डर्ट थी, जैसे कि ये कंप्लीट वाइट था, यहाँ पे भी एकदम वाइट है, हल्का सा कलर यहाँ पे चेंज हो रहा है, बहुत ही हल्का सा। अब ये तो एक्सट्रीम था, लाइक अब फोन को अचार में डाल देंगे थोड़ा सा तो वहाँ पे रेसिड्यू रह जाएगा, तो मे बी विद टाइम जो 1% यहाँ पे लग रहा है वो अपने आप हट जाएगा। यहाँ पे सिर्फ पाउडर टाइप का निकल रहा है, जैसे आप पेपर पे रब करो ना तो वैसा निकल रहा है। मे बी कुछ मटेरियल होगा जो बाहर आ रहा है और इनसाइड एकदम प्योर वाइट है। रियलमी की ब्रांडिंग विद टाइम नहीं जाने वाली है, काफ़ी डीप प्रिंट किया गया यहाँ पे इनसाइड तक, बट यस जो सिग्नेचर यहाँ पे नाओता फुकासावा वो इजीली हट सकता है विद टाइम अगर आप केस या स्किन नहीं लगाते हैं। यहाँ पे मेटल का फ्रेम होना चाहिए बिकॉज इस प्राइस में ऑफ कोर्स यही मिलेगा आपको। शुड बी एल्युमिनियम 7000। बटन्स भी मेटल के होने चाहिए। यस, एंड अबाउट दी पावर बटन, यहाँ पे ग्रिल्ड फिनिशिंग दी गई है, ये भी मेटल का बना हुआ है। क्या यहाँ पे बटन बाहर आएंगे? अबाउट दी पावर बटन, नो, यहाँ पे भी बटन काफ़ी सॉलिड है। अबाउट दी कैमरा फ्रेम, यहाँ पे शाइनी सा फील हो रहा है, या तो ये कंप्लीट स्टेनलेस स्टील होगा या तो पेंट जॉब होना चाहिए। लेट्स सी। एंड ये भी मेटल है, प्रोबब्ली यहाँ पे स्टेनलेस स्टील है, उसके ऊपर ऑन टॉप ऑफ दैट यहाँ पे ग्लास की लेयर लगी। ऐसा नहीं है कि स्टील बाहर है, स्टील की लेयर है, उसके ऊपर यहाँ पे ग्लास दिया गया है। ये थोड़ा सा अनयूजुअल डिजाइन है, जनरली इस ग्लास के ऊपर से यहाँ पे मेटल ऑलवेज होता है, बट यहाँ पे थोड़ा सा वियर्ड टाइप का दिया गया है। अराउंड द एक्चुअल कैमरा लेंस यहाँ पे भी एक ब्लैक पेंट है, यहाँ पे एल्युमिनियम है, उसके ऊपर ब्लैक पेंट जॉब है। और मैं तो ये चेक करना भूल ही गया कि सिम ट्रे में लिक्विड अंदर गया है कि नहीं गया है। यहाँ पे गैस्केट प्रोटेक्शन तो लगी है और इनसाइड मुझे जरा सा भी लिक्विड नज़र नहीं आ रहा है। ये जो थोड़े से लिक्विड निकली है ये एक्चुअली स्पीकर और चार्जिंग के राउंड से, एंड आफ्टर दैट जरा सा भी लिक्विड यहाँ से निकलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। ईयर पीस की ओपनिंग काफ़ी स्लिम है, तो मोस्ट लाइकली कीज एंड कॉइन्स ये डैमेज नहीं होगा बिकॉज जस्ट एक शार्प नाइफ ही अंदर जा सकती है। लेट्स चेक आउट दी सिम ट्रे ऑल्सो। ये बाहर से कंप्लीटली एल्युमिनियम 7000 का है, इनसाइड यहाँ पे प्लास्टिक यूज़ किया गया है। अबाउट द ग्लास क्वालिटी ऑन द डिस्प्ले, यहाँ पे नॉट द लेटेस्ट बट स्टिल वेरी गुड ग्लास, गोरिल्ला ग्लास विक्टस यूज़ किया गया है। ये लास्ट जनरेशन का ग्लास है जो आपने लाइक प्रीवियसली S21 सीरीज में देखा होगा, सैमसंग के अब विक्टस प्लस भी आ चुका है, बट स्टिल इन टर्म्स ऑफ स्क्रैच कोई खास डिफरेंस नहीं है। टिल लेवल 5 आपको यहाँ पे कोई भी स्क्रैच नजर नहीं आएंगे, ओनली स्क्रैचेस आर फ्रॉम द लेवल 6 माइनर है, 7 पे डीपर होते चले जा रहे हैं। दैट मीन्स मोस्ट ऑफ द कॉमन मेटल ऑब्जेक्ट जो भी इस डिस्प्ले के कॉन्टेक्ट में आएगा, लाइक सिल्वर, रियल गोल्ड एंड इवन अ शार्प स्टेनलेस स्टील नाइफ, उससे इस डिस्प्ले पे कोई स्क्रैच नहीं पड़ेगा। ऑन द रियर साइड कैमरा ग्लास के अराउंड एक वाइट ग्लास का स्लैब दिया गया है, यहाँ पे भी होपफुली विक्टस यूज होना चाहिए क्योंकि लेवल 5 तक अभी कोई स्क्रैच नहीं है, 6 पे माइनर है और 7 पे स्क्रैचेस डीपर होते चले जा रहे हैं। लेट्स परफॉर्म दी बेंड टेस्ट। रियलमी का कोई भी फोन आज तक बेंड में फेल नहीं हुआ। अब ये सुपर प्रीमियम फोन है, यहाँ पे मेटल बिल्ड है, ऑफ कोर्स यहाँ पे भी बढ़िया क्वालिटी मिलनी चाहिए। Let's try to bend from the screen side first. 3, 2, 1. Wow! कंप्लीट फोन यहाँ से क्रैक हो चुका है। So, ये तो कम्प्लीटली अनएक्सपेक्टेड निकला। फर्स्ट रियलमी का फोन हम देख रहे हैं जो एक्चुअली में बेंड में इस तरीके से फेल हुआ है। ओके, चलिए आप उसी डायरेक्शन से बेंड करते हैं। हियर वी गो, 3, 2, 1। एंड डिस्प्ले इज कंप्लीटली गॉन,
बट ये अनफॉर्चुनेट है, फर्स्ट फ़ोन रियलमी का जो फेल हुआ बैंड में एग्जैक्टली अब ये माइक्रोमैक्स टाइप बन चुका है। आई थिंक इसको हम ओपन भी कर सकते हैं यहाँ पे, परहैप्स स्टे डाउन में किसी और वीडियो के लिए रखूँगा फॉर द नेक्स्ट प्रोजेक्ट। बट यप, फ़ोन गर्म हो रहा है, शायद ब्लास्ट भी हो सकता है। दैट इज़ सुपर शॉकिंग। अब कंप्लीटली मैं इसको माइक्रोमैक्स टाइप या रेडमी टाइप बैंड नहीं करूँगा, बिकॉज ब्लास्ट भी हो सकता है। लास्ट टाइम 2 फ़ोन ब्लास्ट हो चुके हैं। आई वोंट टेक एनी रिस्क। सो लेट मी नो गाइज, आपके भी क्या थॉट हैं Realme GT2 Pro को लेके। फ़ोन वर्किंग है बट डिस्प्ले इसका उड़ चुका है। थैंक यू सो मच गाइज, होप यू लाइक्ड इट। दिस इज सौरभ, हैव अ ग्रेट डे।